जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात कर दूं भाई साहब, कल होने वाला स्मैकडाउन का एपिसोड और आज आपको मैं देने वाला हूं स्मैकडाउन का प्रीव्यू कि कल स्मैकडाउन में क्या क्या हो सकता है, स्मैकडाउन का एपिसोड क्यों बवाल होने वाला है कल का, और क्यों आपको कल का स्मैकडाउन बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। सुबह 5 साढ़े 5 उठ जाइए, पूरा शो देखिए, 2 घंटे का मजा ना आ जाइए, मेरा नाम बदल जाएगा आप। सो देखिए, कल स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला जहां पर रोमन रेंस, द रॉक दोनों आने वाले, और ये ऐसा काफी समय बाद हो रहा है जब ये दोनों सेम रूम में एक साथ होने वाले हैं। जी हाँ, एक साथ, एक दूसरे के अपोजिट नहीं। बिकॉज आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर इन दोनों ने बवाल मचा रखा है। रॉक ने ट्वीट करके लहर मचा रखी है, उधर रोमन रेंस भी एक्नॉलेज कर रहा है द रॉक को, उधर द रॉक भी रोमन रेंस की तारीफों के पुल बांध रहा है, और पॉल हेमन भी अपनी ओर से कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि एक न्यू जर्नी होने वाली है, एक नई, मतलब एक तरीके से नए स्टोरी लाइन बनेगी, नई जर्नी होगी और एक नए ब्लड लाइन की शुरुआत होगी कल स्मैकडाउन के एपिसोड से। वो तो हमें कल सुबह ही पता चलेगा कि कल स्मैकडाउन में क्या क्या होने वाला है, और WWE कंपनी ने, ट्रिपल एच ने, क्रिएटिविटी ने क्या प्लान बनाए हैं फ्यूचर के लिए, सो कल पता चलेगा। लेकिन भाई साहब, हम एक्सपेक्ट क्या करवा रहे हैं आपसे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ना दोस्तों, अब कल के एपिसोड के लिए सबसे पहले बता दूं, मैचेस के बाद भाई साहब यहाँ पे लोगन पॉल वर्सेस द मिज का मैच सेट हो रखा है, और ये होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाई के लिए मैच, बिकॉज नंबर 1 कंटेंडर मिलेगा वर्ल्ड टाइटल के लिए रेसलमेनिया के लिए। और यहाँ पर क्लियर कट है भाई साहब, लोगन पॉल इस मैच को जीत जाएगा, चीटिंग से जीतेगा, जैसी मर्जी जीतेगा, वो मिज को हरा देगा। उसके बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर दूसरे मैच की ये है केविन ओवेंस वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, सिंगल मैच होने वाला, और ये भी क्लियर कट है भाई साहब, यहाँ पे केविन ओवेंस डोमिनिक मिस्टीरियो को क्लियर कट हरा देगा, दैट्स इट। अब दोस्तों बात करें शो की मेन इवेंट की, भाई साहब मेन चीज की बात करें जो है रोमन रेंस एंड द रॉक। अब क्या होने वाला है भाई साहब मेन इवेंट में, अब पता नहीं ये जो है, ये जो सेगमेंट है रोमन रॉक की, वो किक ऑफ में होगी या मेन इवेंट में। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊं, मुझे क्या लगता है, तो ये सेगमेंट एज अ मेन इवेंट में ही होनी चाहिए, बिकॉज 2 घंटे का शो अगर कैरी करना है कंपनी को, तो भाई साहब इसको मेन इवेंट में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको किक ऑफ में दिखा दोगे तो 2 घंटे का मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि TRP एंड तक स्टे रहेगी। सो मेन इवेंट में मुझे लगता है सेगमेंट होगी रोमन रॉक वाली, वहां पर वो इंटरेस्ट लेंगे। और भाई साहब क्या होने वाला दोस्तों, देखिए नंबर 1 बात करें, कोडी रोड्स की बात होगी, और कोडी रोड्स इस शो के लिए, स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज नहीं है। और मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोडी रोड्स आएगा। भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कल कोडी रोड्स का कोई भी आना बनता है, बिकॉज कोडी रोड्स ने मंडे नाइट रॉ में प्रोमो के दौरान कह दिया है उनको क्या करना है। और अभी भी अगर आप कोडी रोड्स को कल स्मैकडाउन में बुलाओगे तो कहीं ना कहीं वो मजा खराब हो जाएगा, बिकॉज आप सिंगल प्रोमो कट करवाइए, वहां रोमन रॉक प्रोमो कट करेंगे और रो के अंदर कोडी रोड्स कट करेगा, बिकॉज चेंबर के लिए ऑलरेडी रॉक, कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस की रूमर आ रहे हैं जो कि वहां होने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कोडी रोड्स का कल स्मैकडाउन में आने का कोई भी मतलब बनता है, बिकॉज अभी रेसलमेनिया के होने में 1.5 महीना पड़ा है, तो काफी वक्त है आपके पास। अब दोस्तों बात करें कि रोमन रॉक क्या करेंगे आगे। दोस्तों देखिए यार, पॉल हेमन ने जिस तरह से एक रूमर फैलाया है कि एक नई जर्नी होगी, एक नई ब्लड लाइन की शुरुआत होगी, तो ब्लड लाइन में अभी आप किसको देखते हो? रोमन रेंस को हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, उसके बाद जिमी ऊसो आता है जिसको कोई पूछता नहीं है, सोलो सिकोआ को एकदम मच्छर बना रखा है। सो देखा जाए तो रोमन रेंस एक तरह से अकेला ही मास्टरमाइंड है। लेकिन इस वक्त की बात करें, द रॉक के आने से भाई साहब ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन और ज्यादा गर्मा गई है, उसमें और ज्यादा मजा आ गया है, और सही में भाई साहब इंटरेस्टिंग फैक्टर इतना कमाल का आ चुका है ब्लड लाइन की स्टोरी में कि वाकई में भाई साहब स्मैकडाउन को देखने में और खासकर रोमन रॉक को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। दैट्स इट। अब कल स्मैकडाउन के एपिसोड में ये दोनों सेम पेज पर आ चुके हैं, बिकॉज अभी हमें क्या देखने को मिल रहा था कि रोमन रॉक सिंगल मैच होने वाला है रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में, बट यहाँ पर कोडी रोड्स ने अपनी तरीके को समझा, बिकॉज एज अ रॉयल रंबल विनर उनको ही चैलेंज करना चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया रोमन को, और कोडी और रोमन रेंस तो होकर ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और मुझे लगता है नहीं अब कि ट्रिपल एच रॉक से स्टोरी लाइन बनवाएगा कि तू कोडी रोड्स को हटवा दे रेसलमेनिया से, कोई फायदा नहीं है इसका। सो रॉक और रोमन आगे बढ़ेंगे, कोडी रोड्स को कहेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रॉक ये कहेगा कि रोमन रेंस मैं तेरे साथ हूँ, तेरे सपोर्ट में हूँ, बिकॉज हम फैमिली हैं, और मैं तुझे हेल्प करूंगा रेसलमेनिया में रिटेन करने के लिए अगेंस्ट कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स को मैं वहाँ हरा दूंगा। दूसरी तरफ सेथ रोलिंस की बात करेंगे, सेथ रोलिंस की बात करते हैं, रॉक भी कहेंगे, बिकॉज मुझे नहीं पता वो क्या कहने वाले हैं, बट यहाँ पर क्लियर कट है सेथ रोलिंस और कोडी रोड्स दोनों की बात होने वाली है। और जो मैच प्लान हो रखा था रेसलमेनिया के नाइट 1 का मेन इवेंट, यहाँ पर एक टैग टीम मैच होगा रॉक और
रोमन वर्सेस सेथ एंड कोडी, और उसके बारे में बात हो सकती है, बट मुझे नहीं लगता अभी फिलहाल देखा जाए तो कि अभी ये मैच होने के चांसेस है रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट में, बिकॉज आप वर्ल्ड टाइटल की प्रतिष्ठा तो खत्म कर दोगे रेसलमेनिया में अगर वो नाइट 1 का मेन इवेंट ना हुआ तो। बट देखा जाए तो पैसा उसके बारे में आगे बात करेंगे, बिकॉज अभी रेसलमेनिया होने में काफी टाइम है। बट कल के शो में रॉक क्लियर कट है, रोमन इसको एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज द ट्राइबल चीफ, और वहां पर रोमन रिग्स भी रॉक को एक्नॉलेज करेंगे, पीपल्स चैंप। अब इन दोनों के बीच में एक तरह से भाईबंदी हो चुकी है, दोनों भाई साथ आ चुके हैं। अब इन दोनों को हराना कहीं ना कहीं कोडी रोड्स के लिए, सेथ रॉलिंस के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी आगे की स्टोरी बनाएगी। बट मुझे क्या लगता है कल के शो में अगर रॉक और ट्रिपल एच का फेस ऑफ हो गया, बिकॉज जिसके चांसेस काफी मुझे ज्यादा लगते हैं, बिकॉज यहाँ पर शायद रॉक कॉल आउट कर सकता है ट्रिपल एच को, बिकॉज यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्सेस सीसीओ, भाई साहब कमाल की फाइट हो सकती है। फाइट वो नहीं हाथा पाई वाली, ये मुंह से मुंह की फाइट होगी प्रोमो के दौरान, माइक स्किल्स के दौरान। तो यहाँ पर रॉक ट्रिपल एच को कॉल आउट कर सकता है और ये कह सकता है कि तूने मेरे अथॉरिटी के बिना मैच को ऑफिशियल कैसे कर दिया, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तू सीसीओ है, मैं तेरा सीनियर हूं और तुझे मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं कल भाई साहब रॉक और ट्रिपल एच के बीच में फेस ऑफ हो सकता है इन रिंग के अंदर, जिसमें रोमन रिंग सपोर्ट करेंगे द रॉक को, ट्रिपल एच को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर लाना चाहती है तो कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस दोनों में से किसी एक को ला सकती है। बट कोडी रोड्स के चांस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर कोडी रोड्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई साहब वो ज्यादा ही खेल हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने कोडी रोड्स को दिखाया, रॉक ने स्लैप मारा उसको, तो कहीं ना कहीं वो चेम्बर के लिए आप बचा के रख दो स्टोरी लाइन। बिकॉज हम सबको पता है कि गिरेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर कोडी एंड सेथ दोनों आने वाले हैं, लेकिन रॉक की रूमर है, रॉक वहां आएगा बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे मतलब देखा जाए तो स्टार पावर नहीं है एलिमिनेशन चेम्बर के लिए। सो देखा जाए तो रॉक का वहाँ होना बिल्कुल लाजमी है, रॉक वहाँ पे आएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोडी और रॉक का अभी फेस ऑफ कराना कहीं ना कहीं सही नहीं है, बिकॉज चेम्बर के बाद ये मैच ऑफिशियल हो सकता है अगर टैग टीम मैच करवाना ही है रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट में, दैट्स इट। लेकिन भाई साहब कल का स्मैकडाउन का एपिसोड बवाल होने वाला है, दैट्स इट, स्टोरी लाइन से भरपूर होगा और आपको फ्यूचर में मैं आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ कि एक वक्त पर रोमन वर्सेस द रॉक होगा, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इसको एक स्टोरी लाइन में बनाना चाहती थी। मैंने कहा था ये सिंगल मैच ही होना चाहिए और आई थिंक वैसा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कर रही है, मेरे कहने पर नहीं कर रही, लेकिन देखा जाए तो वैसा ही हो रहा है। ये सिंगल मैच होगा और आई थिंक कहीं ना कहीं इसको एक साल पूरा बिल्ड किया जाएगा। रॉक यहाँ पर रोमन इसको सपोर्ट करेंगे रेसलमेनिया में, लेकिन भाई साहब एक बात क्लियर है कि रोमन का टाइटल हारना क्लियर कट है, चाहे वो रॉक सामने आ जाए चाहे फिर विंस मैकमैन आ जाए, क्लियर कट है, रोमन इसका टाइटल हारना क्लियर है। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी लाइन चलेगी वो रोमन और रॉक की चलेगी, कौन हेड ऑफ द टेबल है, इनके बीच में टेंशन बढ़ेगी। लेकिन भाई साहब दैट्स इट कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 तक इनकी स्टोरी लाइन चलेगी और फाइनली आपको जो एक सिंगल मैच है रोमन और रॉक का, वो आपको एक बिल्ड स्टोरी लाइन बनेगी, वो आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। बिकॉज अगर ये मैच इस साल हो जाता रोमन वर्सेस द रॉक, बिकॉज अभी तक रोमन रॉक के बीच में कुछ दिखा नहीं है, कोई स्टोरी लाइन नहीं, कुछ नहीं, एक डायरेक्ट चैलेंज हो जाता, वो मजा ना आता। लेकिन अगर ये मैच नेक्स्ट ईयर होता है और पूरा एक साल अगर ट्रिपल एच या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी स्टोरी लाइन को बिल्ड करती है, भाई साहब उसका मजा कमाल का हो जाएगा, मजा कमाल का। जिस तरह से जॉन सीना वर्सेस द रॉक की स्टोरी लाइन बनाई गई थी एक साल पहले से, वैसा ही इसके साथ भी ऐसे कुछ होने वाला है। सो देखा जाए तो भाई साहब कल का स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के फैन है तो भाई साहब आपके लिए तो एक गोल्ड हो सकता है। मैंने कहा ना, मैंने वीडियो बना रखी है कि जो समय इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का चल रहा है वो एक गोल्डन पीरियड है, आप उसको बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था कल्ट ऑफ रेसलिंग को, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं भाई साहब, बिकॉज हम टाइम पे न्यूज़ देते हैं, कमाल की न्यूज़ देता हूँ डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल। सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। जय भगवान राम, जय भगवान राधे कृष्ण, जय माता दी, थैंक यू।